बिजली बिल्स पर रिलीफ पर पंजाब और सिंध हुकूमत की एक दूसरे पर लफ्जी गोलाबारी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का नाम लिए बगैर वजीर आला सिंध मुराद अली शाह पर तंज। कहा, किसी ने कहा कि बिजली सस्ती करना बेवकूफ़ी है तो उस पर हंसी आ गई। क्या करप्शन का पैसा जेब में डालना बेवकूफ़ी नहीं? क्या प्रोटोकॉल लेना, हेलीकॉप्टर और जहाज इस्तेमाल करना, सरकार से घर और गाड़ियां लेना बेवकूफ़ी नहीं? क्या आवाम को रिलीफ देना बेवकूफ़ी है? आवाम को बिजली बिल में 2 माह का रिलीफ देने पर खुशी है। मेरी ख्वाहिश है कि पूरे पाकिस्तान को रिलीफ मिले। मैं पंजाबी बाद में पहले पाकिस्तानी हूँ। पंजाब में रिलीफ किसी ने तोहफे में मुझे नहीं दिया। जो शख्स सूबे का वजीर आला हो उसके लिए दुनिया बहुत हसीन है, लेकिन कभी आवाम में जाकर देखे कि उनके मसाइल क्या हैं। बिजली के बिल्स में रिलीफ शॉर्ट टर्म नहीं बल्कि 2 माह का है। इसके बाद बहुत बड़ा सोलर प्रोग्राम ला रहे हैं जो हमेशा के लिए आवाम को ज्यादा बिल से निजात दिलाएगा। वफाक ने हमें कहा कि पैसे नहीं, एक सूबे को रिलीफ देने के लिए रकम कहां से आ गई? वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का मरियम नवाज को जवाब। कहा, इम्पोर्टेड कोयले और LNG पर महंगे बिजली घर लगाने वालों ने हमें सस्ती बिजली बनाने से रोका। सिंध हुकूमत को विंडो और सोलर एनर्जी पर पावर प्लांट लगाने से रोकने वाले अब शमसी तवानाई से फ़ायदा उठाना चाहते हैं। सदर जरदारी और बिलावल भुट्टो की हिदायत पर बिजली बहरान का मुस्तकिल हल निकालेंगे। हम सिंध के लोगों के मफाद में बात करते हैं और करते रहेंगे। पंजाब ने अपने फंड से आवाम को रिलीफ दिया। वफाक का इससे कोई लेना देना नहीं। तनकीद बिला जवाज़ है। पंजाब की तरह बाकी सूबे भी बिजली सार्फिन को रिलीफ दें। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने अपने आवाम को तोहफा दिया है। वफाकी हुकूमत ने कोई हिस्सा नहीं डाला। रिलीफ के मामले पर सियासत से गुरेज करना चाहिए। कुछ लोगों की ऐसी बातें सुनी जिनसे अफसोस होता है। खैबर पख्तूनख्वा समेत दीगर सूबाई हुकूमत भी आवाम को रिलीफ देना चाहती हैं तो बिस्मिल्लाह। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना के इजलास में इज़हार ख्याल। कहा, चैलेंजेस बहुत हैं। महंगाई 38% से कम होकर 11% हो गई। मजीद महंगाई कम करेंगे। टैक्स रेवेन्यू जमा करने के लिए दिन रात मेहनत करना होगी। ज़राअत, सनत और बरामदात आगे बढ़ाने के लिए काम किया जा रहा है। IMF से स्टाफ लेवल मुआहिदा हो चुका है। IMF को ऑन बोर्ड लेकर आवाम को रिलीफ देंगे। PTI हुकूमत की तरफ कोई जाहिलाना कदम नहीं उठाएंगे। छोटे भाई की हुकूमत ने पूरे मुल्क के लिए रेट बढ़ाए तो बड़े भाई ने पंजाब में 2 माह के लिए बिजली सस्ती कर दी। 2 माह के बाद क्या होगा वो मंसूबा भी तो दें। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की पंजाब हुकूमत के बिजली बिलों में आर्जी रिलीफ पर तनकीद। कहा, सईद गनी ने कल कोई मुतनाज़ गुफ्तगू नहीं की बल्कि मशवरा दिया था। ताना ना दें, हम हर चीज़ का जवाब दे सकते हैं। लीडरशिप वो होती है जो लॉन्ग टर्म सोचती है और मंसूबे लाती है। माजी में बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत ने लॉन्ग टर्म मंसूबे शुरू किए थे। पीपल्स पार्टी हुकूमत ख़त्म कर दी गई और नून लीग की आई। इन्होंने थरकूल मंसूबा बंद कर दिया। अगर नून लीग मंसूबे बंद ना करती तो आज तवानाई का बहरान ना होता। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का शर्जील मेमन को जवाब। कहा, आपको यकीन क्यों नहीं आ रहा कि सिंध में 16 साल से आपकी हुकूमत है? पंजाब में मरियम नवाज की हुकूमत है तो रिलीफ भी यहीं मिलेगा। कोई शक नहीं कि हम खित्ते में सबसे महंगी बिजली बना रहे हैं। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का एतराफ़। कहा, 1-2 माह में IPPs के हवाले से खुशखबरी का ऐलान करेंगे। हुकूमत ऐसी खुशखबरियाँ सुनाएगी जिससे आवाम और सनतकारों को फ़ायदा होगा। पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जाएगा। यूथ कन्वेंशन से खिताब में कहा, 2 घंटे लोड शेयरिंग से 50 अरब रुपए बचाए जा सकते हैं। बिजली की फी यूनिट कीमत 44 रुपये है। डॉलर की वजह से कैपेसिटी पेमेंट 10 से 18 रुपये पर चली गई। बिजली बचाने के इक़दामात में पंखों को कम वाट पर मुंतकिल करना है। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म से पावर सेक्टर बेहतरी की तरफ जाएगा। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ नया तोशाखाना रेफरेंस दायर। 22 गवाहों की तफसील भी सामने आ गई। वज़ीर आज़म हाउस के प्रोटोकॉल अफसर, एडिशनल डायरेक्टर नैब के नाम भी शामिल। साबिक मिलिट्री सेक्रेटरी, साबिक वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी गवाही देंगे। रेफरेंस के मुताबिक बानी और अहलिया पर सऊदी अरब से मिले ज्वेलरी सेट पर मुकदमा दायर किया गया। अंगूठी, ब्रेसलेट, हार और बालियाँ शामिल थीं। डिप्टी मिलिट्री सेक्रेटरी ने कीमत लगवाने और डिक्लेयर करने के लिए आगाह किया मगर सेट जमा नहीं कराया गया। ज्वेलरी सेट की कीमत 7 करोड़ 56 लाख रुपए से ज़्यादा है।
बुशरा बीबी 9 मई के 12 मुकदमात से डिस्चार्ज। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने फैसला सुना दिया। बुशरा बीबी के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। अडियाला जेल में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज मलिक एजाज आसद ने केस पर समाअत की। 9 मई के मुकदमात की तफ्तीशी ऑफिसर्स भी अदालत में पेश। बुशरा बीबी की तरफ से सलमान सफदर पेश हुए। बुशरा बीबी को रावलपिंडी में 9 मई के वाक़यात पर 12 मुकदमात में नामजद किया गया था। अडियाला जेल में बानी पीटीआई की सहूलतकारी और पैगाम रसानी पर कार्रवाइयाँ जारी। ज़राए के मुताबिक सिक्योरिटी इदारों ने मजीद 6 अफराद को तहवील में ले लिया। जेल मुलाजमीन में 2 खवातीन भी शामिल। 2 लेडी वार्ड, स्वीपर और कैमरा सिक्योरिटी चेकिंग पर तैनात अहलकार शामिल। तहवील में लिए गए मुलाजमीन के मोबाइल फ़ोन जब्त कर लिए गए। खवातीन बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सहूलतकारी करती रहीं। मर्द मुलाजमीन को साबिक डिप्टी और असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट से तफ्तीश की बुनियाद पर तहवील में लिया गया। 14 अगस्त से अब तक 13 अफराद को तहवील में लिया जा चुका है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़रिए सदारत वफाकी काबीना का इजलास। मुबारक सानी केस पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ब्रीफिंग दी गई। काबीना को बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट में एक इजाफी दरख्वास्त दायर कर दी गई है। अटॉर्नी जनरल 22 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में पेश होंगे। दरख्वास्त दायर करने का फैसला कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ की रोशनी में किया गया। उधर कौमी असम्बली का इजलास कल तलब करने का फैसला। समरी सदर ममलिकत को इरसाल। इजलास में मुबारक सानी केस के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बहस होगी। वफाकी हुकूमत फैसले के खिलाफ रेफरेंस भेजने से मुताल्लिक़ फैसला करेगी। मौलाना फजलुर रहमान का सियासी इत्तेहाद के बगैर तहरीक चलाने का ऐलान। कहा, जमीयत उलमा इस्लाम किसी सियासी इत्तेहाद के बगैर अपनी तहरीक खुद चलाएगी। माजी करीब में सियासी इत्तेहादियों के तजर्बे अच्छे नहीं रहे। अपोजिशन का किरदार हम पार्लियामेंट के अंदर भी अदा करेंगे और बाहर भी। इशू टू इशू दीगर सियासी जमातों से इत्तेहाद हो सकता है। इस्टेब्लिशमेंट ने अपने दाखिली मामलात को संजीदगी से लिया है। लगता है अब जाकर इस काबिल हुए। सियासत में मुदाखलत ना करने की ज़मानत दे दी जाए तो हमें अपनी शिकस्त पर कोई एतराज़ नहीं। नौ मई को साजिश के तहत मुसल्लह बगावत की गए। मुख्तलिफ शहरों में दिफाई तनसीबात पर हमले किए गए। मुल्क की असास पर वार किया गया। इतना बड़ा सानहा हो गया। सज़ा और जजा का अमल 16 माह से मफलूज है। कानून यरगमाल है। अमलदारी ज़ाती ख्वाहिशात की है। आइन और कानून बेतौकीर है। रियासत अब मोहतरम नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ट्विटर पैगाम। लिखा, बरतानिया में फसादात में कई शहर लपेट में आ गए। 1000 से ज़ायद गिरफ्तारियाँ की गईं। गिरफ्तार अफराद की औसत उम्र 30 साल है। 500 से ज़ायद अफराद पर फर्द जुर्म लगी। 125 लोगों को कैद की सज़ा सुनाई गई। नाराज़गी के नाम पर दहशतगर्दी कबूल नहीं। कहा जाता है कुछ नाराज़ लोग हैं जो पहाड़ों पर जाकर बैठते हैं। माँ के साथ कोई नाराज़ नहीं होता। मुतालिबात और तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं मगर दहशतगर्दी का जवाज़ नहीं। नौजवान नफ़रत और तकसीम को मुस्तरद कर दें। इत्तेहाद रवादारी को फ़रोग़ दें। फ़िरक़ावारियत और लसानियत से दूर रहें। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का इस्लामाबाद में यूथ कन्वेंशन से खिताब। कहा, क़यादत मसाइल हल करने, कौम के बेहतर मुस्तक़बिल के लिए जिद्दोजहद का नाम है। सबका मकसद पाकिस्तान होना चाहिए। यूथ कन्वेंशन कल भी मुनाकिद होगा। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ कल कन्वेंशन में शरीक होंगे। मादरे वतन के दिफा में एक और संगे मील अबूर। पाकिस्तान का शाहीन दोम बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजर्बा। ज़मीन से ज़मीन तक मार करने वाले मिसाइल ने कामयाबी से हदफ को निशाना बनाया। मिसाइल की रेंज 2000 किलोमीटर है। रिवायती के साथ गैर रिवायती हथियार और वॉर हेड्स ले जाने की सलाहियत से लैस है। तजुर्बे का मकसद फ़ौज की तरबियत, पैरामीटर्स की तौसीक और बचाव की सलाहियत का जायज़ा लेना था। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म ने कामयाब तजुर्बे पर अफ़वाज पाकिस्तान को मुबारकबाद दी। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स की भी साइंसदानों और इंजीनियर्स को मुबारकबाद। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का राजनपुर के इलाके हाजीपुरा का दौरा। सैलाब से मुतासर इलाकों का फ़ज़ाई मुआयना। फ्लड रिलीफ कैंप में मेडिकल कैंप, अद्वियात, तिबी अमले की फराहमी के उमूर का जायज़ा। सलाम मुतासरीन से मुलाकात। खातीन को दिलासा दिया। बच्चों को तोहफ़े पेश किए। वज़ीर आला की मुतासरीन को मुकम्मल बहाली तक ताआवुन और ज़ाती मॉनिटरिंग की यकीन दहानी।
रोदकोही और सैलाब से बचाव के लिए मौसर प्लान तलब। मरीम नवाज ने कहा कि सैलाब मुतासरीन की भरपूर मदद की जाए, कोताही बर्दाश्त नहीं करूंगा। अगले साल राजनपुर की आबादियों में सैलाब नहीं होना चाहिए। वज़ीर आला मुराद अली शाह का बारिशों से मुतासरा इलाकों का दौरा। लाड़काना, कंबर, दादू और जामशोरों में हालात का जायज़ा। नहरों में शगाफ और सैलाबी सूरत हाल से मुतालिक ब्रीफिंग। वज़ीर आला सिंध ने महकमा आबपाशी के अफसरान को मोरियो बंद की निगरानी करने की हिदायत दे दी। मुराद अली शाह ने कहा कि शिगाफ पड़ने से फसलों को नुकसान होता है, इसलिए बंदों को मजबूत किया जाए। बारिशों से कच्चे घरों को नुकसान हुआ। पीपल्स पार्टी के विजन के मुताबिक 21 लाख घर बनाए थे, 1.5 लाख घर बन चुके। 26 अगस्त को सैलाब का खतरा है, जिसका जायज़ा लेने के लिए आया हूँ। हम अपने लोगों को कभी नहीं छोड़ते। कोई गलत कर रहा है तो कानून के मुताबिक डील करें। एक शख्स की सजा उसकी फैमिली को नहीं दी जा सकती। कल टेबल टर्न हो सकते हैं। अदालतों का रवैया मुस्तकिल होना चाहिए। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब के अजहर मशवानी के भाइयों के अदम बाजियाबी केस में रिमार्क्स। अदालत ने अगवा की फुटेज तलब कर ली। जस्टिस गुल हसन ने कहा कि लोगों को जबरी तौर पर गुमशुदा करके आप क्या हासिल कर रहे हैं। अल्लाह वो दिन किसी को ना दिखाए जो जबरी गुमशुदा लोगों के अहले खाना देखते हैं। जिस शख्स को उठाया है उस पर अखराजात भी आ रहे होंगे, उनका क्या जवाब होगा। सेक्रेटरी दिफा और DG FIA ने कहा कि बंदे हमारे पास नहीं, किसी आम शख्स या रियासत ने लापता किया हो, दोनों ही जुर्म है। बाप बेटे का और बेटा बाप का जिम्मेदार नहीं। अटॉर्नी जनरल के इस्तदा पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने जुमेरात तक मोहलत दी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का बिजली बिल्स में इजाफे के खिलाफ 28 अगस्त को मुल्क गिर हड़ताल का ऐलान। कोयटा में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बोले, बिजली के भारी भरकम बिल जुल्म है। वज़ीर आज़म ने भी कहा कि बिल ताजरों और शहरियों के लिए अदा करना मुमकिन नहीं रहा। मईशत चलाने वाले कमज़ोर और लूटने वाले बहुत ताकतवर हैं। मज़ीद कहा, लोगों को लापता करना बलोचिस्तान का सबसे बड़ा मसाला है। एहतजाज में शरीक ख़वातीन पर तशद्दुद से नफरत फैल रही है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से नीदरलैंड्स की सफ़ीर हैना ड्यूवारस की मुलाकात। दो तरफ़ा ताआवन समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। मुख्तलिफ शोबों में इश्तराक के कार बढ़ाने पर गुफ्तगू। इंसानी स्मगलिंग को रोकने के लिए बाहमी ताआवन बेहतर बनाने की ज़रूरत पर जोर। मोहसिन नकवी ने कहा कि इंसानी स्मगलर्स एक बहुत बड़ा माफिया है, कोई मुल्क तनहा नहीं निमट सकता। मुश्तरका इक़दामात ही इसके खिलाफ कारगर हो सकते हैं। मुलाकात में पाकिस्तान और नीदरलैंड्स के माबैन क्रिकेट रवाबित बढ़ाने पर इत्तेफाक। अफगान मुहाजिरीन की देखभाल के लिए ताआवन बढ़ाने पर भी इत्तेफाक हुआ। इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स का ओलंपिक्स गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम के लिए 50 लाख रुपए इनाम का ऐलान। सदर चैम्बर की तरफ से 10 लाख रुपए का चेक पेश किया गया। अरशद नदीम के नाम से एकेडमी भी बनाने का ऐलान। कौमी हीरो के एजाज़ में खुसूसी तकरीब। अरशद नदीम ने कहा कि मेरी जीत कोच, वालिदैन और कौम की दुआओं से हुई। मुस्तकबिल में भी कामयाबियों का सिलसिला जारी रखूंगा। उधर चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी से अरशद नदीम की मुलाकात। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने कौमी हीरो की कारकर्दगी को सराहा। ICC टेस्ट चैंपियनशिप के टाकरे। पाकिस्तान और बांग्लादेश में पहला टेस्ट कल से रावलपिंडी में शुरू होगा। ट्रॉफी की रोनुमाई हो चुकी। कौमी टीम 4 पेसर्स के साथ मैदान में उतरेगी। कप्तान शान मसूद कहते हैं, मुखालिफ टीम को कमज़ोर नहीं समझते, हमें अपने होम मैचेस पर हाल में जीतना है। कंडीशंस के मुताबिक मोहम्मद अली को टीम का हिस्सा बनाया। मेहमान साइड के कप्तान नजमुल हसन भी जीत के लिए पुरज़्म। कहा, यकीन है इस मरतबा कुछ खास करेंगे। आसान नहीं होगा मगर माजी का रिकॉर्ड बदला जा सकता है। अब तक दोनों टीमें 13 मरतबा आमने सामने आईं। 12 मरतबा पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की।